बिहार लेकर चलते हैं, जहां बिहार के विधानसभा रघुनाथपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको रघुनाथपुर विधानसभा से दिखाई जा रही है, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और मुख्यमंत्री यहां प्रचार के लिए पहुंचे हैं। महेंद्रनाथ भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के गौरवशाली धरती पर रौरा सभी के हम हृदय से अभिनंदन करत बानी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 नमः पार्थिपतये हर हर। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित सीवान की लोकप्रिय सांसद श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी, जिलाध्यक्ष जदयू श्री चंद्रकेतु सिंह जी, जिलाध्यक्ष लोजपा श्री महादेव पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री आकाश सक्सेना जी, पूर्व सांसद सोम प्रकाश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जितेंद्र स्वामी जी, पूर्व मंत्री श्री विक्रम कुंवर जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री मनोज कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी, अजय सिंह जी, अनिता कुशवाहा जी, संगीता यादव जी और भारी संख्या में रघुनाथपुर और दरौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं जैसे इस धरती पर आया हूं, इंद्रदेव की बड़ी कृपा होने लग गई और बहुत ऐसे लग रहा है जैसे इंद्र भगवान भी पुष्पों की वर्षा करके सीवान जनपद की सभी सीटों को एनडीए को जिताने के लिए अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब मैं बिहार में आता हूं तो मुझे बिहार की गौरवशाली परंपरा का स्मरण हो आता है। बिहार की धरती हम सबके लिए ज्ञान की धरती है, भक्ति की धरती है, शक्ति की धरती है, शांति और क्रांति की धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश की धरती से आने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो,
जिस धरा ने भारत के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जिस धरती ने भगवान महावीर जैन को जन्म दिया हो, जिस धरा ने चाणक्य दिया हो, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर जैसी विभूतियों को जन्म दिया हो, वे कौन लोग थे? इस गौरवशाली धरा को के सामने, यहां के नौजवानों के सामने उन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे और खबरों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। देवघर में राजनीतिक तपिश की लपटें अब बिहार तक पहुंच रही हैं। झारखंड के घाटशिला से लेकर पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज तक चुनावी शंखनाद गूंजने लगा है। इसी कड़ी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल मरांडी देवघर के जसीडीह स्टेशन से पटना के लिए रवाना हुए, जहां से वो बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी की चुनावी नैया को धार दे निकल गए पड़े। रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में मरांडी ने झारखंड सरकार पर तीखा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में अब चर्चा सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि हेमंत सरकार की चरमराती व्यवस्था की भी है। मरांडी ने कोल्हान प्रमंडल में घटित घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड सरकार की नाकामी अब बेपर्दा हो चुकी है। अवैध खनन खुलेआम हो रहे हैं और जब आम लोग विरोध में आवाज उठाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। उन्होंने कहा कि खनन की लूट और सत्ता की चुप्पी दोनों ने जनता का दम घोट दिया है। जब नागरिक अपनी सुरक्षा की बात करते हैं तो सरकार उन्हें अपराधी समझती है। क्या कहेंगे बिहार में चुनाव भी ऐसे? देखिए, अभी तो चुनाव प्रचार में 3 दिन का हमारा सर बिहार के साथ साथ झारखंड में भी सर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सर अभी हाल फिलहाल में घटना हुई है सर कोल्हान में, और कल बंद क्यों लेकर है? कोल्हान में लगातार घटना भी हो रही है सर, चुनाव भी है सर, क्या कहें? कोल्हान में जो घटना घटी है, 2 घटनाएं जी, 2 घटना है। पहले तो बच्चों को संक्रमित रोगी HIV संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया, इस कारण से बच्चे बीमार हैं। तो हम समझते हैं कि इससे बड़ी लापरवाही और कुछ भी नहीं हो सकता। पटना पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण का जितना भी योजनाएं हैं, बिना जाति के ना मजहब का कोई भेदभाव किए बगैर सबको उपलब्ध करा रखी हैं। विकास कार्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। अब उन्होंने क्या कहा ये मेरा विषय नहीं है। पहले तो उन्होंने बीजेपी को इन लोगों ने वोट ही कब डाला? अगर बीजेपी को वोट डाला होता तो हम कहते, और बिना वोट डाले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जितनी भी योजना है, बिना न जाति का न मजहब का कोई भेदभाव किए बगैर सबको उपलब्ध करा रहे हैं। चाहे अनाज हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे आवास हो, सब प्रकार की योजनाएं। जबकि बीजेपी को लोग वोट नहीं देते हैं, तब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भेदभाव नहीं करते। सर मुसलमान वोट नहीं देते हैं। नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ थोड़ा बहुत लोग देते होंगे, लेकिन मास में तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ता हूँ, तो इसलिए मैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भी आरोपों की राजनीति है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि महागठबंधन के घोषणा पत्र को कॉमन फ्रॉड प्रोग्राम बताया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। देखिए, कल इन्होंने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीज किया महागठबंधन ने, हम इसे कॉमन फ्रॉड प्रोग्राम मानते हैं। क्योंकि फ्रॉड इसलिए क्योंकि जब बिहार में बड़ी प्रचलित कहावत है, ना राधा को 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी ना 9 मन तेल का जुगाड़ होगा
और राधा की शर्त वही थी नाचने की, तो राधा नाचेगी नहीं। यानी तेजस्वी यादव ना तो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सब कुछ इन्होंने प्रॉमिस कर दिया। बस एक चीज छूट गया तेजस्वी यादव से, जिसका हमें अफसोस है। उन्हें बिहार के हर एक नागरिक के लिए चांद पर एक फ्लैट की बंदोबस्ती कर देनी चाहिए थी। वो कह देना था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर एक बिहार वासी, हर एक परिवार के लिए चांद में एक फ्लैट बना कर देंगे। अब आप देखें, इन्होंने जो नौकरियों की घोषणा की, बिहार में 2,97,00,000 परिवार है, मुश्किल से 20 लाख नौकरियां हैं, यानी 2,70,80 लाख नौकरियां के लिए एवरेज सैलरी अगर आप 30,000 रुपया मानते हैं तो 9 लाख करोड़ का बजट है। अब बिहार का बजट जो वार्षिक है वो 3 लाख करोड़ का है, तो 3 गुना सैलरी में देने के लिए कहां से पैसे लाएंगे? इन्होंने कहा वक्फ बिल को हम कूड़ेदानी में फेंक देंगे, यानी जो इनके हैसियत में नहीं है उस पर ये कानून बनाने की बात कर रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार का विशेष अधिकार है, ये तो पार्लियामेंट पास करता है, इसमें राज्य का कुछ नहीं है, तो वक्फ बिल को कैसे फेंकेंगे? इनको आना नहीं है सत्ता में ना, तो जो चाहे कर दें। और 2,500 रुपये जो महिलाओं को देने की ये बात कह रहे हैं, तो एक बार सबक ले लें अपने बिहार के बगल के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। जितने मेन डिपार्टमेंट्स हैं, समाज कल्याण की बात करें, रोड की बात करें, बिल्डिंग की बात करें और इरिगेशन की बात करें, उनके फंड को डाइवर्ट करके मैया सम्मान योजना का 2,500 रुपया दिया जा रहा है। पूरी बजट चरमरा गई है। तो तेजस्वी बाबू को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो कुछ भी प्रॉमिस कर दे, उससे क्या फर्क। चाईबासा में हुई पुलिस लाठीचार्ज की घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को कोल्हान बंद का आह्वान किया। मंगलवार सोमवार रात का है जब चांबो चौक स्थित मंत्री दीपक बरुआ के आवास का घेराव करने पहुंचे आदिवासी युवकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना के बाद से 17 युवक लापता है, जबकि 4 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हॉस्पिटल 5 बच्चा को ऐसा ब्लड चढ़ा दिया, जीवन में वो उसका जीवन बर्बाद है। उसका कीमत क्या लगाया? 2 लाख। यहाँ का आदिवासी बच्चों का या परिवार का 2 लाख कीमत लगा दिया। ये सरकार का शर्म आना चाहिए। ये आदिवासी धरती में फोटो हो का धरती है। यहाँ पर इंग्रेज साम्राज्यवाद के साथ भी लड़ाई लड़के विल्सन का रूल बना है। उस धरती में यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व खतरा पहुंचा दे ये सरकार। आदिवासी का जमीन को धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है। मझगांव में देख लीजिएगा, मझगांव बोलो, बाहर का आदमी को बांग्लादेशी लोग आके वहां पर बन गया है। और आज जो हम घोषणा किया है, पूजू पोल से चलिया माता के अंदर में कोई भी दुर्घटना होगा, ये रूंगटा माइस दत्त होगा। और जो भी दुर्घटना में मृत्यु होगा स्थायी। गिरिडीह में धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी के खिलाफ विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने गेट जाम कर दिया है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला, रोड जाम कर दिया गया। उनका आरोप है कि गांव के चेरवा विनौती सकरी नदी पर पुल निर्माण का भरोसा चुनाव के समय विधायक मरांडी ने दिया था, लेकिन आज तक पुल निर्माण समेत कई सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। लिहाजा ग्रामीणों में इस बात को लेकर आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा है कि नदी पर पुल न होने की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन केंद्र मंत्री और विधायक का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं जाम की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। हम लोग ग्राम चेरवा की जनता की मांग थी। हम लोगों के यहाँ पुल की आवश्यकता थी, रोड की आवश्यकता थी और 2-2 गांव को 7 गांव को जोड़ने वाला यह पुल बड़ा कारगर साबित होगा। वोट के समय हमारे मरांडी जी के द्वारा वादा किया गया था कि हम चुनाव जीतेंगे और पुल देंगे, रोड देंगे। उनके खिलाफ आज हम लोगों ने धरना दिया। हम लोग पूरे ग्रामीण जनता ने गोलबंद होकर के भाजपा को वोट देने का काम किया था। बस्तर में अवैध गांजे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गांजे की तस्करी करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 83 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक बस्तर के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा के रास्ते तस्करी की जा रही थी।
बस्तर पुलिस नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है और लगातार बस्तर पुलिस को सफलता प्राप्त हो रही है। इसी कड़ी में कल धनपुंजी नाका नगरनार के सामने में एमसीपी लगाई गई थी। तो एक आयशर वाहन 1114 जो कि संदिग्ध स्थिति में वहां से गुजर रहा था, जिसे रोक करके उसमें लदे हुए सामान की चेक की गई। तो उस गाड़ी से लगभग 75 किलो गांजा, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए है, मिला, जिसे विधिवत जब्त किया गया और अपराध क्रमांक 240/25 कायम किया गया धारा 20 का एनडीपीएस के तहत। और आरोपी मुराद शाह जो कि राजगढ़ एमपी का है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मुराद शाह को जुडिशल रिमांड पर भेजा जा रहा है। पूरे प्रकरण में विवेचना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24।